नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि हस्तमैथुन कैसे छोड़ें। ये जो मास्टरबेशन है उसको आप कैसे छोड़ सकते हो। जो मुठ मारते हैं भैया, वो कैसे छोड़ें। बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि भैया कंट्रोल नहीं होता, या 2 या 3 दिन कंट्रोल होता है, उसके बाद फिर से हो जाता है। अब क्या करें। तो मेरे भाई, आपका कंट्रोल जो है वो 2 से 3 दिन तक होता है, फिर आपको कंट्रोल नहीं होता है। तो इसका रीज़न क्या है। आप ज़रूर पॉर्न देखते हो, ये गंदी फिल्में आपने देखी होगी। आपने कोई गंदी फिल्म देखी तो आपका जो कुछ आप देखते हो वही आपके ब्रेन में चला जाता है। तो पहली चीज़, आप गंदी फिल्म देखना बंद करो, पॉर्न वीडियोस देखना बंद करो। पहला चीज़, जब आप पॉर्न वीडियो देखोगे तो आपका मन भटकेगा और वहीं पे आपका मन जाएगा। तो पहला चीज़, आप पॉर्न वीडियो देखना बंद करो, गंदी फिल्में देखना बंद करो। दूसरी चीज़, आप गंदे गाना सुनना बंद करो। गंदी फिल्में मत देखो, गंदे गाने मत सुनो, कुछ भी गंदा मत बोलो। क्योंकि जो चीज़ आप देखते हो उसी से आपका मन भटकता है। अगर आप दो ये 3 चीज़ों पे कंट्रोल कर लोगे ना, तो आपका जो ये गंदी आदत है वो छूट जाएगा। आप अपने इंद्रियों पे नियंत्रण रखिए। आँख से कोई भी गलत चीज़ मत देखिए। जब आप अपने आँखों से कुछ भी गलत देखते हो तो आप अपने दिमाग में गलत विचार आ जाएगा। आप आँख से अच्छी चीज़ें देखो। यूट्यूब पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो है, जा कर के देखो। मोटिवेशनल वीडियो देखो, अच्छी अच्छी वीडियो देखो, प्रवचन सुनो, अच्छी फिल्में देखो, मोटिवेशनल फिल्में देखो। उरी देखो, वार 2 आया है अभी, वो देखो। RRR मूवी आई, अच्छी मूवी भी आती है, रेड 2 देख लो। तो ऐसा फिल्म देखो जिससे कि कुछ सीखने मिले, जिसमें एक्शन हो। आप देखोगे रोमांटिक फिल्म, आप देखोगे किसिंग सीन, तो आपका मन तो भटकेगा ही। दूसरी चीज़, आप ऐसी चीज़ें मत देखो जैसे पॉर्न हो गया। ऐसी चीज़ें मत देखो जिससे कि आपके दिमाग में वो चीज़ें जाएँ। तो पहला, आप अपने आँखों पे कंट्रोल करो, आँख से कुछ भी गलत मत देखो। दूसरी चीज़, अपने कानों में गंदे गाने मत सुनो। बहुत सारी गाने हैं आजकल, भोजपुरी गाने या फिर हिंदी में आइटम सॉन्ग जिसको कहते हैं, वो मत सुना करो। उससे क्या होता है कि आपका जो मन है वो भटकता है। तो पहली चीज़ मैंने क्या कहा, गंदे वीडियो मत देखो, गंदी फिल्में मत देखो। दूसरा मैंने कहा कि गंदे गाने मत सुनो, ये कुछ भी गंदा मत सुनो। गंदे कहानियों को सुनना ऑडियो में, ये सब गलत बात है। अब मैं बात करता हूँ, कुछ भी गंदा मत बोलो। आप अक्सर गंदी गंदी बातें करते हैं अपने दोस्तों के साथ, या ऐसे ही गंदी बातें करते हो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हो, गंदी गंदी बातें कर रहे हो, अपने वाइफ के साथ हो, गंदी गंदी बात कर रहे हो। क्योंकि जब आप कुछ बोलते हो तो वो आपके दिमाग में जाता है और फिर आपसे वही काम करवाता है जो आप बोलते हो। आपके बोलने में वो शक्ति है। आप कोई भी चीज़ अगर बोल के पढ़ोगे तो आपको याद होता है। उसी तरीके से आप कुछ भी निगेटिव बोलते हो ना, तो आपके दिमाग में जाता है और फिर वही एक्शन हो जाता है। तो कुछ भी बोलने से पहले सोचो, कुछ भी गलत मत बोलो। आप वाइफ के साथ हो, अच्छी बातें करो ना, गंदी बातें ही क्यों करते हो। अच्छी बातें कर सकते हो, या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अच्छी बातें भी कर सकते हो। तो मैंने कहा, गंदी चीज़ों को देखना नहीं है, गंदा गाना सुनना नहीं है, गंदा कुछ बोलना नहीं है। अब गर्लफ्रेंड के साथ गंदी बातें करोगे तो फिर विचार तो वही आएगा। अब मैं बात करता हूँ कि खाने पे, आपके जीभ में वो स्वाद नहीं होना चाहिए। वो चीज़ें मत खाओ जिससे कि आपकी उत्तेजना बढ़ जाए। आप जो खाते हो उस पे कंट्रोल करो, क्योंकि खाने से भी आपका मन भटकता है। खाना क्या खाना चाहिए वो इस वीडियो में बताता हूँ। देखो क्या खाना चाहिए। सबसे पहली चीज़, नॉन वेजिटेरियन, नॉनवेज मत खाओ। मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज, ये सारी चीज़ें खाओगे तो आपका मन तो भटकेगा ही भाई। तो आपको क्या क्या चीज़ें नहीं खाना है। मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज। बाहर का खाना होता है ना, बाहर का खाना जैसे कुछ भी समोसा वगैरह खाते हो। जब तुम बाहर का खाना खाते हो, जैसे पानी पूरी हो गया, तो वो सब खाओगे, या मांस मछली खाते हो, नॉनवेज खाते हो, तो उससे भी आपका मन भटकता है और गंदी चीज़ें आपसे हो जाती है। तो इस पे भी आपको कंट्रोल करना है, खाने पे भी। अब बात करते हैं, आप किस तरह का कंटेंट देखते हो। इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया की बात करो तो सोशल मीडिया पे वही चीज़ें देखो जो आपके काम की है। मैं तो कहूँगा फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाओ ही मत, इससे आपका समय ही बर्बाद होगा। और चलाते भी हो तो ऐसे लोगों को फॉलो करो जिससे कुछ सीखने मिले। आप क्या करते हो, कोई नंगी पुंगी नाच रही है उसको देख रहे हो, तो वो चीज़ देखोगे तो फिर आपका मन भटकेगा। इसलिए इंस्टाग्राम पे ऐसे लोगों को फॉलो मत करो जो नाच रही है, कोई भी लड़की औरत, या फेसबुक पे अच्छे कंटेंट देखा करो।
अब बात करते हैं स्लीपिंग। आप कम से कम 5 घंटे सो और सुबह जल्दी उठने का कोशिश करो। सुबह आप 4 से 5 बजे तक उठ जाओ। 5 बजे तक आप सुबह उठ जाओ। जितना सुबह उठोगे उतना अच्छा रहेगा। और डेली एक काम करो, एक्सरसाइज करो। अगर जिम जाना चाहते हो जिम जा सकते हो, जिम नहीं जा सकते एक्सरसाइज। जैसे एक्सरसाइज में आप सीढ़ी चढ़ो उतरो, आपके घर में सीढ़ी होगा ना, सीढ़ी 5 बार चढ़ो उतरो, इससे भी एक एक्सरसाइज हुआ। दंड बैठक कर सकते हो, सीढ़ी चढ़ उतर सकते हो, सुबह नहा सकते हो, हनुमान चालीसा चाहो तो पढ़ सकते हो, या भगवत गीता पढ़ लो। आप सोने से पहले भगवत गीता पढ़ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और मंदिर जाया करो, भगवान की मूर्ति के सामने प्रार्थना करो कि मेरी गंदी आदत छुड़वा दो हे प्रभु। जिस भी भगवान को आप मानते हो उससे प्रार्थना कर सकते हो। और ब्रह्मचर्य का पालन करो, तभी ये आदत छूटेगी। अब आपके मन में अचानक विचार फिर भी आ गया, मैंने कहा ना ये सारी चीज़ें अगर आपने कर ली ना तो मैं कहता हूँ आपकी गंदी आदत छूट जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में आ गया तब क्या करें? आपका मन भटक रहा है, फिर भी आ गया। तो जैसे ही आपके मन में काम आ जाए, क्रोध आ जाए, तो आपको क्या करना है? उस समय उस पर एक्शन ही नहीं लेना है। ये नहीं कहना है कि मुझे नहीं करना है, मुझे करना है लेकिन कल करना है, आज नहीं कल करना है। इससे आपके दिमाग में ये जाएगा कि यार आज रहने देते हैं, कल करेंगे। फिर कल आएगा वो आपके पास तो बोलो नहीं फिर कल करेंगे। ऐसा नहीं कहना है कि नहीं करूँगा फिर तो आप कर लोगे। ऐसा कहना यार कल करते हैं, करना है कल करेंगे। और फिर जितना देर तक आपका वो विचार है वो चला जाएगा कल में, तो आप कल तक में 10 मिनट निकाल करके सोच सकते हो आज ही कि यार ये जो मैं करूँगा इससे मेरे शरीर को क्या नुकसान होगा, मेरे दिमाग पे क्या असर होगा। आप जो कुछ भी पढ़ाई करोगे मन नहीं लगेगा, पढ़ाई करोगे भूल जाओगे, कुछ याद नहीं रहेगा, दिमाग कमज़ोर हो जाएगा, शरीर कमज़ोर हो जाएगा। 35 दिन लगते हैं एक बूंद बनने में, यानी 100 बूंद खून से एक बूंद वीर्य बनता है, जिसको आप मास्टरबेशन करके हिला करके मुट्ठ मार के निकाल रहे हो। वो बनने में 35 दिन लगा है। आपके चेहरे की चमक चली जाती है जब आप हस्तमैथुन करते हो, मुट्ठ मारते हो भाई, तो उससे क्या होता है? तुम्हारे चेहरे की चमक चली जाती है, तुम्हारे अंदर खोखलापन आ जाता है, तुम्हारा शरीर नहीं बनेगा, कमज़ोर हो जाओगे। और ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो शरीर मजबूत होगा। समझ रहे हो? दूसरे की माँ बहन की इज्जत किया करो। जब भी किसी भी औरत को देखो तो सर नीचे झुका लो, ये सोचो कि ये मेरी माँ बहन है। ये चीज़ भी आप अपने में डाल सकते हैं कि भाई मैं किसी की भी माँ बहन को देखूंगा नहीं, सर नीचे कर लूँगा। ये एक हैबिट डाल लो। और औरतों का रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो, उनको ऑब्जेक्ट मत समझो। और वाइफ है, शादीशुदा हो, फिर भी महीने में एक बार सेक्स कर सकते हो। वो भी एक बार तब करो जब आपको लगे। ऐसे ही मज़े के लिए मत करो। मैं तो कहूँगा जब बच्चे पैदा करना हो तभी सेक्स करो। लेकिन फिर भी आपसे कंट्रोल नहीं होता है तो पूरे साल में आप 2 बार कर सकते हो, 2 से 4 बार कर लो पूरे साल में, उससे ज़्यादा मत करना। क्योंकि अच्छी बात नहीं है। कितना खाना खाते हो, 72 दिन खाना खाते हो। मैं कहता हूँ कि जब आप 6 महीने खाना खाओगे ना तब वीर्य बनेगा, उससे बच्चा पैदा होगा। 6 महीने, यानी 6 महीने का खाना खाया, 100 बूंद खून से एक बूंद वीर्य बनता है। सोचो कितना आपके शरीर से जो 100 बूंद खून निकाल दिया जाए तो कमज़ोरी होगा कि नहीं होगा? आपके शरीर से इतना खून निकाल दिया जाए तो आपको कमज़ोरी होगा। इतना खून से इतना वीर्य बनता है। सोचो इतना वीर्य बनता है, इतना सारा खून 6 महीने आप खाओगे इतना खून बनेगा, उससे इतना वीर्य बनता है। यानी 100 बूंद खून से एक बूंद बनता है, और उसको आप मज़े के लिए बर्बाद करते हो। शादीशुदा हो फिर भी मैं कह रहा हूँ कि आप अपना शरीर को कमज़ोर मत करो। अपने वाइफ को भी ये वीडियो दिखाओ कि 100 बूंद खून से एक बूंद वीर्य बनता है, और वो आपके शरीर में रहेगा तभी आप मजबूत रहोगे। आपका जो भी काम करोगे उसमें मन लगेगा। कोई भी काम करोगे तो अच्छे से करोगे। और जो लोग सेक्स करते हैं, मज़ा करते हैं, मुट्ठ मारते हैं, वो लोग को क्या है, थोड़ा सा भी काम करेंगे थक जाएंगे भाई। थोड़ा सा भी काम करेंगे थक जाएंगे, आलस, नींद ज़्यादा आएगा, तुरंत थक जाएंगे कोई भी काम करने पे। तो ये चीज़ें ना करो, अपने आप को नियंत्रित करो। सोचो ये मेरे करियर में रुकावट है, ये चीज़ करने से आपका करियर बर्बाद होगा, वो चीज़ मत करो। निकलो इस जाल से। और कई लोगों को ये भी सुना होगा कि करने के बाद, हस्तमैथुन करने के बाद, मुट्ठ मारने के बाद, सेक्स करने के बाद अंडे में दर्द होता है। बहुत सारे लोगों को होता है।
फिर आप दर्द की गोलियां खाओगे। ये लिंग में दर्द होता है तो इसलिए होता है क्योंकि अच्छी चीज़ तो है नहीं वो करना अच्छा बात नहीं है। ये सारी प्रॉब्लम होगी आपको, इसलिए मैं कहता हूँ मत करो। पेन किलर खाना पड़ेगा, दर्द होगा। दूसरी चीज़, जिनको फिमोसिस है उनको पहले डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए फिर करना चाहिए। ज़बरदस्ती नहीं करना है आपको।